हेलो स्टूडेंट। पिछले टर्म में हम लोगों ने बात किया था रिगार्डिंग डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो हम लोगों ने इनिशियली देखा था इसका स्मॉल इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था रिगार्डिंग द वेरियस ऑर्गन्स जो कि इन्वॉल्व थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रोसेसेस देखे थे। 6 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, इंजेशन से लेकर लास्ट प्रोसेस दैट इज डेफिकेशन या फिर एलिमिनेशन, ठीक है। उनके बारे में हम लोगों ने समझा था। एंड फिर लास्टली जो हम लोगों ने टॉपिक लिया था वो लिया था लेयर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारे जीआईटी के ट्रैक होती हैं, मीन्स डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जीआईटी के, वो जो है कवर्ड रहते हैं डिफरेंट लेयर से। तो यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट लेयर्स थी, उनके बारे में हम लोगों ने पिछले टर्म में डिस्कस आउट किया था। आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ स्टमक। अगर स्टमक की हम लोग एनाटॉमी या स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्टमक एक जे शेप का ऑर्गन होता है, एज यू कैन सी दिस इन द डायग्राम। तो ये जे शेप का ऑर्गन होता है। अगर इसकी लोकेशन की बात किया जाए तो ये एब्डोमिनो पेल्विक रीजन में अगर देखा जाए, ये जो है लाई करता है इन बिटवीन द एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन एंड अम्बिलिकल रीजन। तो इन तीनों रीजन्स के बीच में हमारा जो स्टमक लाई करता है। तो इस तरीके से हम स्टमक को लोकेट आउट कर सकते हैं ईजिली, ओके। फिर फर्दर इसकी और एनाटॉमी की बात किया जाए कि हमारे स्टमक में फर्दर 4 रीजन्स में इसका डिवीजन होता है। रीजन्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है कार्डियक रीजन, ओके। कार्डियक रीजन हमारा इनिशियल रीजन, या कह लीजिए जो स्टार्टिंग इसोफेगस के बाद जो इस रीजन की होती है स्टमक की, उसे हम लोग कार्डियक रीजन बोलते हैं। फिर फंडस होता है। फिर उसके बाद बॉडी पार्ट, जो मिडिल पार्ट होता है दैट इज़ द बॉडी पार्ट, एंड जो लास्ट पार्ट होता है स्टमक का वो होता है पाइलोरस। इस तरीके से जो स्टमक है वो 4 रीजन में डिवाइडेड है। अगर हम लोग पाइलोरस की बात करते हैं, पाइलोरस फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। इसकी डिवीजन हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, जो पाइलोरस है ये 2 पार्ट्स में बटा है, दैट इज़ पाइलोरस एंट्रम एंड पाइलोरस कैनाल। पाइलोरस एंट्रम की बात करते हैं, इट इज़ द पार्ट विच इज़ बीन अटैच टू द बॉडी पार्ट, ओके। बॉडी रीजन से अटैच रहता है। और ये कैनाल एक, ये कह सकते हैं एक तरीके का पाथवे होता है, वे थ्रू विच जो हमारा काइम होता है। काइम क्या होता है? ये बोलस एज वेल एज गैस्ट्रिक सिक्रीशन का मिक्सचर होता है। वो हमारा स्टमक से पास करता है टुवर्ड्स द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ हम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ से जो है जो मूवमेंट, ये कह सकते हैं इट इज़ अ वे थ्रू विच काइम मूव फ्रॉम स्टमक टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज़ द ड्यूडेनम, वहाँ के लिए मूव करता है। ये कैनाल होता है। इसके बीच में अगर हम लोग ये देखते हैं कि अगर स्टमक में हम लोग बात करें तो यहाँ पर 2 प्रकार के स्प्लिंटर्स पाए जाते हैं। स्प्लिंटर्स जो कि प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो के फूड को, ओके। तो यहाँ पर जो स्टमक में 2 स्प्लिंटर्स होते हैं, एक ऊपर के लिए स्प्लिंटर लोकेटेड रहता है कार्डियक के पास, कार्डियक रीजन के पास, एंड लास्टली जो है नीचे के लिए एक रीजन जो है लोकेटेड रहता है, स्प्लिंटर लोकेटेड रहता है पाइलोरस के पास, ओके। तो ये ड्यूडेनम एंड स्टमक को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। कह लीजिए ये बीच का रीजन होता है जो कि ड्यूडेनम एंड स्टमक को अलग करता है, सेपरेट आउट करता है। ऐसी इसोफेगस एंड स्टमक को सेपरेट करने के लिए एक बीच में स्प्लिंटर मौजूद रहता है। तो इस स्प्लिंटर का अगर नाम की हम बात करें कि जो ऊपर के लिए जो स्प्लिंटर पाया जाता है उसका नाम क्या होता है, इसका नाम लोकेटेड है, इसका नाम जो है दिया गया है बाय द नेम ऑफ दिस फर्स्ट रीजन ऑफ स्टमक दैट इज़ द कार्डियक, ओके। तो ये कार्डियक स्प्लिंटर होता है। वैसे अगर नीचे वाले स्प्लिंटर की बात किया जाए तो इसका नाम होता है पाइलोरिक स्प्लिंटर, बिकॉज जो लास्ट रीजन होता है वो पाइलोरस होता है स्टमक का। इस तरीके से जो है ये स्प्लिंटर्स लोकेटेड रहते हैं। अगर इनकी बात किया जाए कब ओपन एंड क्लोज होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं जब स्टमक हमारा इनएक्टिव फॉर्म में होगा। इनएक्टिव मीन्स यहाँ पर फूड कंटेंट नहीं होगा, तो उस दौरान ये जो स्प्लिंटर रिलैक्स पोजीशन में होंगे, मीन्स ओपन पोजीशन में होंगे। और जब स्टमक हमारा एक्टिव रहेगा, दैट मीन्स जब फूड कंटेंट हमारे स्टमक में मौजूद रहेगा, तब ये स्प्लिंटर क्लोज रहते हैं। तो इस तरीके से इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। अगर इसमें और हम लोग बात कर लेते हैं लेयर्स की, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था लेयर्स की, तो उसमें हम लोगों ने जो 4 लेयर्स के बारे में पढ़ा था। बट अगर हम लोग स्टमक की बात करते हैं, इसमें हल्का सा स्लाइड से डिफरेंस क्या रहता है कि यहाँ पर जो मस्कुलर लेयर रहती है, तो हम लोगों ने सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल तो पढ़ा ही था, बट यहाँ पर एक और लेयर होती है जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक लेयर, ठीक है। तो बस इसी डिफरेंस की वजह से हमारा जो लेयर में यहाँ पर हल्का सा स्लाइड डिफरेंस आता है स्टमक के केस में, एज रिस्पेक्ट टू जितने भी अलग जो हमारे पार्ट्स होते हैं जीआईटी ट्रैक के, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस रहता है। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द सेल्स जो कि यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं।
जो एपिथेलियल की जो लेयर होती है यहाँ पर, ठीक है, अंडरनीथ यहाँ पर जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि अपना पर्टिकुलर सिक्रीशन करते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कुछ जो है सिक्रीटरी सेल्स पाए जाते हैं जो कि अपना पर्टिकुलर सिक्रीशन करते हैं। जैसे कि कौन कौन से सेल्स होते हैं, जैसे जी सेल्स की हम लोग बात करते हैं एंट्रम की तरफ, दैट मीन्स जो पाइलोरस एंट्रम होता है वहाँ पर हमारे जी सेल्स लोकेटेड रहते हैं जो कि एक प्रकार के हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिन। ऐसे यहाँ पर पैराइटल सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, वो एचसीएल का सिक्रीशन कराते हैं। पेप्टिक सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, वैसे तो होते कई टाइप के, जो इंपॉर्टेंट वन है वो हम लोग डिस्कस आउट कर रहे हैं। पेप्टिक सेल या फिर नेचीव सेल्स भी बोलते हैं, वो जो है सिक्रीशन कराते हैं पेप्सिनोजन विच इज़ द इनएक्टिव फॉर्म, बट जैसे ये एचसीएल के कॉन्टैक्ट में आता है ये अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ पेप्सिन। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी एचसीएल एंड पेप्सिन है जो कि फर्दर ये डाइजेशन में ब्रेकडाउन में हेल्प आउट कराते हैं हमारे स्टमक में। सो यही सारी चीज़ें जो है गैस्ट्रिक सिक्रीशंस बनाती हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि मैकेनिज़्म। देखिए हम लोगों ने अभी बात तो किया है कि पैराइटल सेल से एचसीएल हमारा सिक्रीट आउट होता है, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठकर आता है कि एचसीएल का सिक्रीशन होता कैसे है। तो हम लोग ये जो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर हमारे पैराइटल सेल का है। ये हमारी ये वाली जो लेयर है ये एपिकल मेम्ब्रेन की तरफ है एंड दिस इज़ द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। तो यहाँ के लिए हमारे जो ब्लड वेसल्स जो है लोकेटेड हैं और ये हमारा जो है जीआईटी का ल्यूमेन है, सॉरी स्टमक का ल्यूमेन है। ओके, तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। पैराइटल सेल में अगर हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा एचसीएल का सिक्रीशन या फॉर्मेशन होता कैसे है, विच इज़ मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन ऑफ एचसीएल, तो हमारे जो पैराइटल सेल्स होते हैं यहाँ एक्सेस अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपस में रिएक्ट करके जो है कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड बनेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ओके, फर्दर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज डिसोशिएट हो जाता है H+ आयन में एंड बाइकार्बोनेट आयन में। ओके, सो जो एपिकल मेम्ब्रेन होती है पैराइटल सेल्स की, वहाँ पर जो है कुछ पंप पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर H+ एंड K+ दैट इज़ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम पंप यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे H+ आयन बने तो ये H+ आयन ये मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द ल्यूमेन पार्ट। ओके, एंड उसी के अपोजिट यहाँ पर जो पोटेशियम आयन होते हैं वो हमारे पैराइटल सेल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। यहाँ पर यूटिलाइजेशन होता है, एनर्जी मीन्स एक एटीपी का यहाँ पर यूटिलाइजेशन होता है। ओके, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ल्यूमेन में हमारे H+ आयन हमें मिल जाते हैं। फर्दर हमें Cl भी चाहिए जिसकी वजह से HCl का फॉर्मेशन होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर हमें H+ तो मिल गया, ऑन दी अदर हैंड ये बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ जो मौजूद रहते हैं तो वो यहाँ पर मौजूद जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पर भी कुछ पंप लोकेटेड रहते हैं। ठीक है, जैसे बाइकार्बोनेट पंप, यहाँ पर क्या होता है, ये बाइकार्बोनेट फर्दर ये मूव कर जाते हैं टुवर्ड द ब्लड वेसल्स। ठीक है, गैस्ट्रिक वेन्स की तरफ ये मूव कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर एक और आयन का अंदर मूवमेंट होता है इसके एक्सचेंज में, दैट इज़ द क्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये क्लोराइड के लीकेज चैनल होते हैं, उसके थ्रू जो है ये मूव कर जाते हैं डायरेक्टली इनटू द ल्यूमेन ऑफ स्टमक। तो इस तरीके से H+ तो थे ही, Cl भी हमें मिल गया, तो यहाँ पर HCl का इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर जो कंसनट्रेशन होता है सोडियम का एंड पोटेशियम का वो मेंटेन आउट रहता है बाय दिस पम्प, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो सोडियम होते हैं बाहर के लिए मूव करते हैं, उसके एक्सचेंज में जो 2 मॉलिक्यूल जो पोटेशियम के होते हैं वो अंदर के लिए मूव करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है इन कंसनट्रेशन जो है मेंटेन रहती है इन आयंस की। तो हमें इस तरीके से पैराइटल सेल्स में ये पता चलता है कि यहाँ पर HCl का फॉर्मेशन हुआ कैसे। ओके, यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है दैट इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन में हम लोग ये जानते हैं जो सिक्रीशन होता है, बट ये सिक्रीशन होता कैसे, मीन्स कौन कौन से फेजेस इन्वॉल्व होते हैं जब हमारा जो सिक्रीशन ये स्टमक में होगा। सो बेसिकली यहाँ 3 इंपॉर्टेंट फेजेस चलते हैं। पहला होता है सिफेलिक फेज, दूसरा होता है गैस्ट्रिक फेज एंड द लास्ट वन इज़ द इंटेस्टाइनल फेज। जो सिफेलिक फेज होता है यहाँ पर 1/3
सिक्रीशन होता है गैस्ट्रिक जूसेस का, ठीक है। एंड अगर गैस्ट्रिक की बात किया जाए यहाँ 2/3 सिक्रीशन होता है, ठीक है। एंड रेस्ट जो है इंटेस्टाइनल फेज चलता है एंड में। सो पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेफेलिक फेज की। सेफेलिक फेज बेसिकली तब चलता है जब हमारा फूड का कंटेंट स्टमक में मौजूद नहीं रहता है। मीन्स हमारा फूड जो स्टमक में नहीं होता है उस दौरान सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है। बट ये होगा कैसे, ये फेज बेसिकली इट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ, इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, ओके। इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर इसमें 4 इंपॉर्टेंट स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिबल होती हैं सिक्रीशन कराने के लिए, HCl एंड पेप्सिन का। जैसे कि हमने जो है फूड को देखा, उसको स्मेल किया या फिर उसको टेस्ट किया, ठीक है। एंड साथ साथ हम उसके फूड के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये सारी 4 इंपॉर्टेंट स्टिमुलाई हैं, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है कि ये मैसेज हमारा जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जाता है। वहाँ से फर्दर वेगस नर्व के थ्रू ये क्या करता है, ये ट्रिगर करता है ताकि हमारे जो HCl है एंड पेप्सिन का सिक्रीशन हो, ठीक है। एंड पेप्सिन का सिक्रीशन हो, ठीक। इसकी एक्टिविटी को इन्हांस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है स्टमक में हमारा ये HCl एंड पेप्सिन सिक्रीट आउट होता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सिफेलिक एंड गैस्ट्रिक में कि सिफेलिक फेज में हमारा फूड जो है स्टमक में मौजूद नहीं रहता है, उस दौरान सिक्रीशन होता है। एंड गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है, जब फूड का कंटेंट हमारे स्टमक में मौजूद रहता है। यहाँ पर बेसिकली अगर इन फेजेस को समझना चाहें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये फेज कैसे रेगुलेट आउट होती है। रेगुलेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज़ न्यूरल एंड द अदर वन इज़ द हार्मोनल। तो न्यूरल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जैसे पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो सिक्रीशन को बढ़ाती हैं, ठीक। सिक्रीशन दैट इज़ HCl एंड पेप्सिन के सिक्रीशन को बढ़ाने का काम करती हैं। अगर सिम्पैथेटिक्स की टर्म में बात किया जाए, ये क्या करती हैं, सिक्रीशन को घटाती हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। हार्मोन में जैसे कि गैस्ट्रिन है, हिस्टामीन है, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन है। तो इस तरीके से किस तरीके से ये इनका अपना एक्शन होता है। कुछ हार्मोन्स बढ़ावा देंगे, मींस स्टिमुलेट आउट करेंगे कि HCl एंड पेप्सिन का सिक्रीशन हो। कुछ क्या करेंगे, उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे, इनहिबिट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनका रोल होता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो बात थी सिफेलिक फेस की। गैस्ट्रिक फेस की जब हम लोग बात करते हैं, ये तब अकर होता है जब हमारा फूड का कंटेंट स्टमक में मौजूद रहता है, ठीक है, तब ये फेस अकर रहता है। और इसमें बेसिकली इन्वॉल्वमेंट किस किस की होती है। बेसिकली गैस्ट्रिक फेज में जब हमारा फूड प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर जो है कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जो हमारा पाइलोरस एंट्रम होता है, यहाँ पर कुछ सेल्स पाई जाती हैं, दैट इज़ G सेल्स। जैसे अभी हम लोगों ने कुछ सेल्स के बारे में पढ़ा था, G सेल्स। G सेल बेसिकली गैस्ट्रिन का सिक्रीशन कराती हैं, ठीक है। तो ये क्या कराएंगी, गैस्ट्रिन का जब सिक्रीशन कराती हैं, गैस्ट्रिन विच इज़ द हार्मोन, ये ब्लड में एंटर करता है। ब्लड में एंटर करने के बाद ये क्या करता है, ये हमारी जो पैराइटल सेल हैं, पैराइटल सेल्स जिनका काम क्या है, HCl के सिक्रीशन का। तो ये क्या करता है, ये पैराइटल सेल्स पे जो है इसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं गैस्ट्रिन के। तो ये जाता है और इस पर बाइंड हो जाता है रिसेप्टर पे, और ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट आउट कर देगा कि यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में HCl का सिक्रीशन हो। ऑन द अदर हैंड हम ये कह सकते हैं, जब गैस्ट्रिन इन रिसेप्टर्स पे जो है बाइंड होता है, जो कि हमारे पैराइटल सेल्स की सरफेस पे पाए जाते हैं, तो ये क्या करेगा, हमारे पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में HCl का सिक्रीशन होगा, ठीक है, ताकि अच्छे से यहाँ पर प्रोसेस डाइजेशन का आकर हो, ठीक। नेक्स्ट स्टेप जैसे कि ये हो सकता है कि ये कह सकते हैं गैस्ट्रिक के साथ साथ जो है यहाँ पर हमारे जो है न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज़ एसिटाइलकोलिन का भी काम होता है। एसिटाइलकोलिन के भी न्यूरोट्रांसमीटर जो मस्कुरानिक M3 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं पैराइटल सेल की सरफेस पे, वो भी इस पर एक्ट करके क्या करते हैं, इस एक्टिविटी को स्टिमुलेट आउट करते हैं, ठीक है, HCl के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। तो ये बात थी हमारे गैस्ट्रिक फेस की। बात करते हैं इंटेस्टाइनल फेस। इंटेस्टाइनल फेस में अगर हम लोग देखते हैं कि जब कुछ अमाउंट का काइन जब मूव करता है टुवर्ड्स द ड्यूडेनम की तरफ जब मूव करेगा, तो वहाँ पर जो है मौजूद जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मींस जैसे कि हम ये कह सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर गैस्ट्रिन पढ़ा था जो कि हमारे स्टमक पे पाए जा रहे थे, स्टमक की जो G सेल थी वहाँ पर पाए जाते हैं, वैसे इंटेस्टाइनल फेस में भी हमारा G सेल्स पाए जाते हैं, गैस्ट्रिन। ये हल्के से डिफरेंट होते हैं गैस्ट्रिन फ्रॉम दैट ऑफ
दैट इज़ फाउंड इन द स्टमक, इनमें हल्का सा मॉडिफिकेशन होता है। तो ये क्या करते हैं, ये भी जो है जाते हैं ब्लड में एंटर करते हैं, इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वहाँ पर ये जो सेल्स पाए जाते हैं। जैसे ही हमारा काइम यहाँ पर एंटर किया ड्यूडेनम वाले पार्ट में, तो ये जी सेल्स से जो है हमारा गैस्ट्रिन बाहर निकला और ब्लड में एंटर करने के बाद ये जाता है स्टमक में, और स्टमक में मौजूद जो हमारे पैराइटल सेल्स होते हैं उसमें जाएगा और वहाँ के जो रिसेप्टर से बाइंड होकर इसकी एक्टिविटी को इन्हांस करेगा, बढ़ाएगा, ताकि HCl का एक्सेस अमाउंट में सिक्रीशन हो। ठीक है, तो डाइजेशन में भी ये हेल्प आउट करते हैं इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिन। ओके, फिर साथ साथ और भी सेल्स होती हैं, जैसे कि एंडोक्राइन सेल्स है, एंटेरोऑक्सिन जो रिलीज होती हैं, ये भी स्टिमुलेट आउट करती हैं। बट यहाँ पर जैसे भी जो है हम अगर ये देखते हैं इंटेस्टाइनल फेज में कि यहाँ पर H+ आयन की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है या फैटी एसिड्स की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ती है, तो ये किस तरीके से एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर मौजूद कुछ और सेल्स होते हैं, जैसे कि H सेल्स, I सेल्स। एस सेल्स बेसिकली सिक्रेटिन का सिक्रीशन करते हैं। वो क्या करते हैं, ये एक्टिविटी को डिक्रीज़ करते हैं, इनहिबिट करते हैं। कैसे करेंगे, ये मौजूद एंट्रम में जो हमारे स्टमक में एंट्रम वाला भाग होता है, वहाँ पर मौजूद जो जी सेल्स होते हैं वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर जो है रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं। वहाँ पर भी जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं एस सेल्स के, वहाँ पर जाएंगे और बाइंड हो जाएंगे और यहाँ पर जो है सिक्रेटिन क्या करेगा, एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देगा। जब यहाँ की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देगा, इसका मतलब क्या है कि हमारा गैस्ट्रिन रिलीज़ नहीं हो पाएगा। जब गैस्ट्रिन रिलीज़ नहीं हो पाएगा, ये पैराइटल सेल्स के रिसेप्टर से जुड़ नहीं पाएगा और ये HCl का सिक्रेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। वैसे दूसरे हैंड में अगर हम लोग बात करते हैं आई सेल्स की, यहाँ पर अगर हमारे जो पेप्टोन्स हैं या फिर ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ जाती है, फैटी एसिड्स की इंटेस्टाइन की तरफ क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ से मौजूद हमारे आई सेल्स भी होते हैं, जिससे कोलिसिस्टोकाइनिन का भी दैट इज CCK का भी सिक्रीशन होता है। ये भी क्या करते हैं, ये भी जाते हैं, ये डायरेक्ट इनका एक्शन जो है स्टमक में मौजूद जो पैराइटल सेल्स होते हैं उन पर होता है, उनके रिसेप्टर्स पे जाकर जो है ये बाइंड होकर उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो सिक्रेटिन एंड CCK होते हैं वो इन एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, ताकि एक्सेस अमाउंट में हमारा HCl एज वेल एज पेप्सिन का सिक्रीशन ना हो पाए। ठीक है, तो ये तो बात थी डायरेक्ट इनके एक्शन की, सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन दैट इज CCK। बट इनडायरेक्टली अगर देखा जाए इनका एक्शन कैसे होता है, मीन्स अगर जो हम लोग फैटी एसिड्स की बात करते हैं, जब फैटी एसिड्स की मात्रा जब बढ़ जाती है तो बेसिकली इनको इमल्सिफाई होना बहुत ज़रूरी है, तभी इनका ब्रेकडाउन होगा। तो होता क्या है, यहाँ पर जो चाहिए हमें बाइल हमें कहाँ से मिलता है, बाइल हमें मिलता है बेसिकली लीवर में। इनका क्या होता है, बाइल की सिंथेसिस होती है एंड फर्दर ये कॉमन हिपैटिक डक्ट के थ्रू जो है ये मूवमेंट इनका अकर होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो है प्रेजेंट रहता है गाल ब्लैडर विच इज़ द स्टोरेज ऑफ बाइल। ठीक है, यहाँ पर हमारा बाइल स्टोर रहता है और जिसकी वजह से हमारा, अगर मैंने आप लोग को बताया जो CCK एंड सिक्रेटिन है, इनका एक्शन कैसे इनडायरेक्ट वे में होगा, ताकि ये HCl के सिक्रेशन को या ये कह दीजिए बाइल के सिक्रेशन को बढ़ा दें। साथ साथ यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयंस भी यहाँ पर सिक्रीट आउट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, ये बेसिकली क्या करेंगे, ये जो है लीवर कि सरफेस पे रिसेप्टर्स यहाँ पर सिक्रेटिन के भी पाए जाते हैं और CCK के भी पाए जाते हैं। इन दोनों की वजह से क्या होता है, यहाँ पर बाइल की सिंथेसिस अकर होती है। साथ साथ जो है गाल ब्लैडर की तरफ भी जो है यहाँ पर CCK के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। ये क्या कराते हैं, ये भी बाइल का सिक्रीशन कराते हैं एंड फर्दर ये जो है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू जो है ये मूव करते हैं पैंक्रियाज की तरफ। पैंक्रियाज में मौजूद हमारे जो है क्या होते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार का जो है ये कह सकते हैं मेन हिपैटिक डक्ट होती है। ठीक है, मेन हिपैटिक डक्ट के थ्रू यहाँ पर मौजूद हमारा जो है एक और स्प्लिंटर बीच में पाया जाता है, ये हमारा इंटेस्टाइन है। ठीक है, यहाँ पर मौजूद एक और स्प्लिंटर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिंटर ऑफ ओडी। ठीक है, तो यहाँ से फर्दर ये पास होकर ये इंटेस्टाइन में ये बाइल एंटर कर जाता है। साथ साथ यहाँ पर कुछ अमाउंट में बाइकार्बोनेट आयंस भी आते हैं जो कि क्या करते हैं, वहाँ के एसिड को, मानो यहाँ पर H+ आयन बहुत ज़्यादा थे तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन, और यहाँ पर बाइल क्या करेगा, बाइल ये फैटी एसिड्स को बेसिकली इमल्सिफाई करेगा ताकि ईजिली इनका ब्रेकडाउन हो पाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन CCK एंड सिक्रेटिन का अपना एक्शन होता है। साथ साथ
सीसीके जो है हमारे पैंक्रियाज पे भी इफ़ेक्ट डालते हैं। कैसे डालते हैं, वहाँ पर मौजूद जो एसिनार सेल्स होते हैं वहाँ पर, जैसे मैं अभी डिटेल में आगे और भी बताएंगे पैंक्रियाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी ये क्या करते हैं, रिसेप्टर्स इनके मौजूद रहते हैं और ये सीसीके वहाँ पर बाइंड हो जाते हैं जो पैंक्रियाज के सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और ये भी हमारे इंटेस्टाइन में एंटर कर जाते हैं फर्दर आगे के डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन के लिए। ठीक है, इस तरीके से इनका एक्शन जो है हमारे, चाहे बाइल की बात करें या पैंक्रियाटिक एंजाइम्स की बात करें, इनका एक्शन होता है टुवर्ड्स दिस कंटेंट। अगर हमारा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, एज वेल एज प्रोटीन कंटेंट यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो इस तरीके से इनका अपना एक्शन होता है और इस तरीके से सेल यहाँ पर रिलीज़ आउट होते हैं। जब इनका जब ये बेसिकली सेंस कर लेते हैं कि H+ आयन यहाँ पर ज़्यादा है या फिर अनडाइजेस्टेड प्रोटीन अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा है, तो इस तरीके से इन सेल्स का पर्टिकुलर सिक्रीशन होता है और साथ साथ रेगुलेशन होता है। ठीक है, कुछ क्या करेंगे, HCl एंड पेप्सिन के सिक्रीशन को बढ़ाएंगे, कुछ क्या करेंगे, HCl एंड पेप्सिन के सिक्रीशन को घटाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग न्यूरल एज वेल एज हार्मोनल एक्शन इनका देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पेप्सिन रोल इन प्रोटीन डाइजेशन। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो पेप्सिन था उसका सिक्रीशन कहाँ से हो रहा था। पेप्सिन का सिक्रीशन बेसिकली जो पेप्सिनोजन थे वो हमारे चीफ सेल से जो है रिलीज़ हो रहे थे। ठीक है, जैसे कि हमारे चीफ सेल्स हैं जो कि हमारे स्टमक में पाए जाते हैं, यहाँ पर इनकी सरफेस पे भी कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स कौन से होंगे, हमारे गैस्ट्रिन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर HCl सिक्रीशन, वो ये चीफ सेल्स पे भी जो है एक्ट करेंगे, उनके रिसेप्टर यहाँ पे मौजूद रहते हैं, उन पर बाइंड जब ये करते हैं तो यहाँ चीफ सेल्स में एक वेसिकल्स के फॉर्म में जो है इनके अंदर, जैसे हमारे जो है वेसिकल्स में से न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड रहते हैं, वैसे जो है पेप्सिनोजेंस भी स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही गैस्ट्रिन यहाँ पर बाइंड किया इन रिसेप्टर से, ये क्या करते हैं, इन वेसिकल्स को जो है हिट करते हैं टुवर्ड्स द वॉल ऑफ दिस चीफ सेल। ठीक है, जिसके बाद एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होता है और ये जो पेप्सिनोजन है ये बाहर के लिए रिलीज़ हो जाता है। जो पेप्सिनोजन बाहर के लिए रिलीज़ हो जाता है तो ये जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आता है ये बनाता है पेप्सिन। तो इस तरीके से पेप्सिन का फॉर्मेशन होता है जब इसको एक्सेस अमाउंट में HCl मिलता है। ठीक है, तो इसका रोल यहाँ पर भी ये भी होगा। और क्या है, ये हमारा अगर पेप्सिन की बात किया जाए, ये जो है प्रोटीलिटिक एंजाइम होता है और इसका काम बेसिकली क्या होता है, ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प आउट करता है इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, ये जो है बेसिकली पेप्सिन हमारा जो है स्टमक में एक्टिव रहता है, मीन्स एसिडिक इन्वायरमेंट में एक्सेस अमाउंट में ये एक्टिव रहता है। तो ये पूरा रोल था पेप्सिन का। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ स्टमक। तो हमारा अगर स्टमक की बात किया जाए, ये टेम्प्रेरी स्टोरेज रहता है, यहाँ पर हमारा फूड कंटेंट स्टोर रहता है और धीरे धीरे करके जो है कायम के फॉर्म में जो है इनका मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द ड्यूडेनम। ठीक है, केमिकल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, केमिकल डाइजेशन यहाँ पर अकर होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, यहाँ पर केमिकल डाइजेशन अकर होता है। लिमिटेड एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर कुछ अमाउंट में आकर होगा स्टमक में। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स, तो यहाँ पर भी कुछ सेल्स ऐसे पाए जाते हैं जो कि डिफेंस में अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, बेसिकली जैसे कि हमारा पैराइटल सेल से HCl का सिक्रीशन होता है, वैसे यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है, जो कि जो है हमारे B12 से जो है बाइंड होते हैं और इनका जो है इनकी सप्लाई हमारे जो है ब्लड में कराते हैं, जो कि हमने जो है पढ़ा भी है किस तरीके से जो इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट रहते हैं, इनका जो है रोल रहता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ RBC। ठीक है, तो इसमें ये इंट्रिंसिक फैक्टर का वहाँ पर भी रोल होता है, जो कि इनका फॉर्मेशन होगा हमारे पैराइटल सेल में, जैसे कि HCl का होता है। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन गैस्ट्रिन, बेसिकली यहाँ पर गैस्ट्रिन का भी सिक्रीशन होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है जी सेल से गैस्ट्रिन का सिक्रीशन होता है, जो कि क्या करते हैं, स्टिमुलेशन का काम करते हैं ताकि हमारा HCl का एंड पेप्सिन का सिक्रीशन हो। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे स्टमक के, आप लोग चाहें तो इसको और भी एक्सटेंड करके जो है इनके फंक्शंस लिख सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट द स्टमक। अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन।